परमाणु की संरचना में 3 प्रमुख कण होते हैं: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन सकारात्मक चार्ज के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन अपने नकारात्मक चार्ज के चलते विविध ऊर्जा प्रवाह में अहम भूमिका निभाते हैं। वैलेंस शेल वह बाहरी शेल होता है जिसमें कुछ तत्वों के झीले इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन किसी अन्य परमाणु के साथ प्रतिक्रिया करके नई रासायनिक बंधन बना सकते हैं, जिससे नए यौगिकों का निर्माण होता है। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच के भेद को समझना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अधिकांश धातुएं, जैसे कि तांबा, कंडक्टर मानी जाती है, जबकि ग्लास और रबर इंसुलेटर के रूप में कार्य करते हैं, जो विद्युत प्रवाह को रोकने में सक्षम होते हैं। सर्किट को खोलने या बंद करने की क्षमता विद्युत प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण है। बंद सर्किट में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह संभव है, जबकि खुले सर्किट में उस प्रवाह का कोई अस्तित्व नहीं होता। वोल्टेज इलेक्ट्रॉनों को एक दिशा में धकेलने वाली ऊर्जा है, और इसे पानी की पाइप में दबाव के समान समझा जा सकता है। उच्च वोल्टेज का अर्थ है अधिक इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, जो ऊर्जा के संचार को बढ़ाता है। करंट इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को मापता है, और 1 एम्पियर का अर्थ है 1 कूलम प्रति सेकंड। यह इलेक्ट्रॉनों का एक बड़ा समूह है, जो ऊर्जा के संचालन में नैतिकता का पर्याय है। विभिन्न सामग्रियों में इलेक्ट्रॉनों के टकराने की दर भिन्न होती है, जैसे तांबा और लोहे में। ये टकराव अत्यधिक गर्मी उत्पन्न करते हैं, और एक निश्चित तापमान पर यह प्रकाश का स्रोत भी बन सकता है। कोइल में लिपटे वायर के माध्यम से एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो इलेक्ट्रॉनों को प्रभावित करता है। यह प्रक्रिया विद्युत चुंबक और प्रेरण मोटरों के कार्य करने का आधार बनाती है। जब चुंबकीय क्षेत्र कोइल के माध्यम से प्रवाहित होता है, तो यह वायर में वोल्टेज उत्पन्न करता है, जिससे विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है। यही कारण है कि यह एसी जनरेटर के कार्य का आधार बनता है। कैपेसिटर सकारात्मक और नकारात्मक चार्ज को अलग करता है, जिससे एक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का संचय होता है। यह केवल कुछ सेकंड के लिए शक्ति प्रदान करता है, लेकिन इसकी क्षमता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वर्तमान विद्युत 2 प्रमुख प्रकारों में विभाजित की जाती है: वैकल्पिक वर्तमान एसी और प्रत्यक्ष वर्तमान डीसी। एसी में धाराएं लगातार उलटती रहती है, जबकि डीसी केवल एक दिशा में बहती है, जिससे उसके उपयोग में संपूर्णता सुनिश्चित होती है। डीसी आज से। इसलिए हमें उपयोग के लिए इसे एसी में परिवर्तित करना आवश्यक होता है, जिससे हर स्थान पर ऊर्जा का प्रभावी उपयोग हो सके।